वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं दो नियम को बताऊंगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ठीक है, तो मैं इतना बेहतर तरीक़ा से मैं समझा दूंगा और चित्र के साथ, ताकि एग्ज़ाम पर आएंगे तो आपको फुल में फुल अंक मिलेंगे। ठीक है, दोनों नियम, फ्लेमिंग एक वैज्ञानिक के नाम है। ठीक है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम दोनों को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। यदि क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को लिखे, अगर आ जाएंगे परीक्षा में तो लिखना है, यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तीन चीज़, तर्जनी, ध्यान दीजिएगा, तर्जनी, ठीक है, याद रखिएगा, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तर्जनी किसे बोला जाता है? इसे बोला जाता है तर्जनी। मध्यमा, ठीक है, ये वाला बीज वाला अंगुली को मध्यमा, और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार स्थित करें कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा, तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठे चालक की गति की दिशा की, ध्यान दीजिएगा, तो मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा जो है चालक दिशा की ओर अगर संकेत करेगी, तो मध्यमा क्या करने लग जाएगी? चालक में प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अगला क्वेश्चन है, इसी में ध्यान दीजिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम किसे कहते हैं? ठीक है, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखना है। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो चित्र देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है, यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया गति, ये हो गया धारा, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। याद रखिएगा, गति, चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए। इच्छा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली बाय डेली आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। 1 से 2 दिनों में मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चैनल जो है आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सहायता ज़रूर करूँगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इच्छा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन भी ऐसा दिन आएगा जो आप वीडियो देखिएगा तो खुद आपको भी कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होना चालू हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसा दिन भी बहुत ही जल्द आने वाला है, और बहुत याद रखिएगा कि मैंने क्या बोला हूँ। ठीक है, इतना दिन पहले, और मैं ही एक ऐसा लिंक दूंगा जो उस लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तो आपकी पूरी तरह से कमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ध्यान दीजिए, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, यानी अपने बायां हाथ, ये है बायां हाथ। ठीक है, वामहस्त नियम यानी बायां हाथ, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी हो गया ये तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि वे एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी लंब होना चाहिए, यानी 90 डिग्री एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा की ओर प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगी। यही हुआ इसका नियम, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम। अगर एग्जाम पर आ जाएंगे तो आप आसानी से लिख दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, मैथ हो, क्लास 10th का, किसी भी तरह का, तो मैं इतना बेहतर तरीक़ा से बता दूंगा। खास करके मैथ और इंग्लिश की आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये चित्र भी आपको बनाना काफ़ी अनिवार्य है। हो सकता है परीक्षा में आपको चित्र दे देंगे और नाम लिखने के लिए बोल देंगे कि कौन गति है, कौन चुंबकीय क्षेत्र है और कौन धारा है। इसी आधार पर आपको कोई भी वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।